जय माता दोस्तों। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि ग्रह किसी भाव में बैठे हों, तो जातक के जीवन पर क्या तो शुभ प्रभाव डालते हैं और क्या अशुभ प्रभाव डालते हैं। साथ ही उसके उपाय भी, यानी कि अगर जातक के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है इन दोनों ग्रह की वजह से, तो इसके उपाय क्या होते हैं। तो अगर मंगल और शनि ग्रह जातक के जो जन्म कुंडली के पहले घर बैठे हों, तो जातक के जीवन पर शुभ प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऐसा जातक जो होता है, स्त्री से अगर छल कपट करता है तो उसके लिए अच्छा फल नहीं होता, यानी कि उसके लिए शुभ नहीं होता, अशुभ होता है उसके लिए। और उसके जो जातक की ससुराल होती है उसमें हमेशा धन की वृद्धि होती है। और जिस दिन ऐसा जातक राज दरबार में काम का श्री गणेश करे, तो दोनों ग्रहों का श्रेष्ठ फल मिलना आरंभ हो जाता है। और ऐसा जातक अगर कोई कारोबार करे, जिसमें कि यात्रा संबंधित कोई कारोबार करे, तो वो भी उसके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। और यही दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर बैठे हों, तो ऐसे जातक का जो विवाह होता है, विवाह के दिन से ही बृहस्पति का फल उत्तम मिलना आरंभ हो जाता है। धन संपत्ति में वृद्धि मिलनी उसे शुरू हो जाती है। ससुराल से धन का लाभ होता है और शुक्र यानी पत्नी के द्वारा ऐसा जातक अमीर होता है। और यही दोनों ग्रह अगर जातक की जन्म कुंडली के तीसरे घर बैठे हों, तो ऐसा जातक अधिक संपत्ति का मालिक होता है, सेनापति फिर बड़ा बड़ा अधिकारी होता है और खुद भी शूरवीर होता है ऐसा जातक। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठे हों, तो जिस दिन से खेती की भूमि या फिर चंद्र की दूसरी चीजें ऐसा जातक दान करता है, उसी दिन से उसके जो दोनों ग्रह हैं शनि और मंगल, दोनों उत्तम फल देने लग जाते हैं। और अगर दोनों ग्रह जातक की जन्म कुंडली के पांच घर में बैठे हो, तो शनि का जो प्रभाव होता है वो विष के समान होता है, यानी जहर के समान होता है। और जब जातक के घर पुत्र उत्पन्न हो, तो ऐसे जातक का भाग्य सूर्य के द्वारा जग जाता है। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के छठे घर में बैठे हो, तो केतु द्वारा, यानी कुतिया घर में या फिर घर के सामने बच्चे दे या फिर छिपकली शरीर पर चढ़े, तो भाग्य जग जाता है इस जातक का। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के सातवें घर में बैठे हो, तो शुक्र के द्वारा, यानी स्त्री का सुख भाग्य से जग जाता है, उसको स्त्री का सुख मिलता है। धनवान और स्त्री का पूरा सुख मिलता है, जातक धनवान होता है और रिश्तेदारों तथा अपने परिवार को तारने वाला होता है ऐसा जातक। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के आठवें घर बैठे हों या फिर नौवें घर बैठे हों, तो ऐसे जातक का जो बृहस्पति के द्वारा बड़ा यज्ञ करने पर ऐसे जातक का भाग्य जग जाता है। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 10वें घर बैठे हों, तो दिन में अगर ऐसे जातक के घर में अगर दिन में सांप निकले, तो भाग्य की जागने की निशानी होती है। और यदि उसे मारा न जाए उस सांप को, तो जो जातक होता है वो धनवान और बाल बच्चों वाला होता है। जातक की जो स्त्री होती है, यदि भाग्यशाली होगी, तो विवाह होते ही जातक का भाग्य जगा देगी। और शनि से उत्पन्न बीमारियां और मौतें वंश में नहीं होंगी। परिवार वाले आपस में बेशक झगड़े, पर प्रकृति की ओर से कोई कष्ट नहीं होगा। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 12वें घर बैठे हो, तो दोनों ग्रहों का असर अपना अपना होता है। और जब मंगल और शनि ग्रह जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठकर अशुभ प्रभाव देते हैं, तो कौन से होते हैं अशुभ प्रभाव। ऐसा जातक अगर दोनों ग्रह अगर पहले घर में बैठे हों, जन्म कुंडली के पहले घर में बैठे हों दोनों ग्रह, तो जो जातक का सब धन संपत्ति उसकी पत्नी व संतान उड़ा देती है। खून की बीमारियां तंग करती हैं, पर स्त्री से प्रेम तबाही का कारण बनता है। गोल व सांप की आंख वाली स्त्री सब धन दौलत बर्बाद कर देती है। बुरी आंखों वाली पर स्त्री या विधवा स्त्री सहायता देती है इस जातक को। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के दूसरे घर बैठे हों, तो सांझ या रात को किसी भी जगह माता या ससुर के साथ जाने में दुर्घटना हो सकती है या बहुत ज्यादा हानि होती है। दिन का कोई वहम नहीं होता। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के तीसरे घर बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने भाई बंधु का विरोध करते हैं। और जो जातक की स्त्री होती है, वो स्त्री के जो भाई बंधु विष दे सकते हैं ऐसे जातक को, और घर बर्बाद हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, चाचा या छोटा भाई निसंतान हो सकते हैं। और यही दोनों ग्रह जब चौथे घर में बैठे हों, जन्म कुंडली के चौथे घर बैठे दोनों ग्रह, तो नीच ऐसे जातक का नीच दशा में अशुभ प्रभाव से मृत्यु भी हो सकती है। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5 घर बैठे हो, तो जातक को संतान 42 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होती है। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के छठे घर बैठे, तो ऐसा जातक स्वार्थी होता है, यानी मतलब होते हैं। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 7वें घर बैठे होते हैं, तो ऐसा जातक वृद्धावस्था में अंधा हो सकता है। और यही दोनों ग्रह जन्म कुंडली के 8वें घर बैठे हो, तो ऐसे जातक का जो रिहायशी मकान होता है, त्रिकोण हो, तो दुर्भाग्य की निशानी होती है त्रिकोणा मकान ऐसे जातक के लिए।
और सभी बुराइयां पैदा हो जाएं तो जीवन कष्ट में पड़ सकता है। ऐसे जातक में सभी बुराइयां अगर हो जाएं तो उसका जीवन कष्ट पड़ सकता है। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठे हों तो ऐसे जातक बुध का साथ बहुत बुरा प्रभाव डालता है ऐसे जातक के जीवन पर। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 11वें घर बैठे हों तो ये जो 11वां घर होता है वो बृहस्पति का स्थायी घर होता है जिसमें शनि भी भागीदार होता है। तो ऐसे जातक को जो अच्छी आमदनी होने पर भी जातक कर्जदार होता है। फिर अपनी पैदा की हुई चीजों से ही उसके भाग्य का उदय होता है। और इसके लिए उपाय क्या करें, इनके ऐसे प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय, तो सबसे अच्छा उपाय है लेन देन का पर्चा अवश्य बनवाएं। किसी से भी लेन देन करें तो उसका पर्चा हमेशा बनवाएं। बिना लिखा पढ़ी के कोई भी लेन देन ना करें। और दूसरा, जब घोड़ी बच्चा दे तो उसका पहला निकला हुआ दूध निकाल कर शीशे के बर्तन में डाल कर लें, धन की वृद्धि करता है ये उपाय। और तीसरा, चंद्र का उपाय तथा माता की आज्ञा का पालन करें। इसमें क्या होगा कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती। जय माता दी।